सो अपनी लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे. आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16. What is question number 16? Question number 16. The following is the joint probability mass function of two random variable x and y. आपके पास दो वेरिएबल्स का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है आपको गिवन दिया है. आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स का होता है. आपके पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. डिस्क्रीट के केस में हमारे पास पीएमएफ आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड कंटिन्यूस के केस में हमारे पास पीडीएफ आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके, हमारे पास गिवन दिया हुआ है डेटा और हमारे पास बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सबसे पहले हम कोवेरियंस चेक करेंगे, व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई. लेकिन हमें गिवन दिया है 3/4, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि नहीं है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल है, तो ये भी हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से मतलब दोनों में से देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो सबसे पहले हमें कोवेरियंस निकालना है. तो कोवेरियंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि कोवेरियंस किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. ठीक है. तो सबसे पहले हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा, पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई निकाल लेते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू आपके पास x आ जाएगा. ठीक है. अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 1 2. x की वैल्यू आपके पास 0 1 2 है और y की भी क्या वैल्यू आपके पास 0 1 2. आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी भी सबकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 पे जितनी वैल्यूज होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जब 0 पे आएगी तो देखो x की प्रोबेबिलिटी 0 पे लाने के लिए हमारे पास हम इस कॉलम्स का सम करेंगे. यहाँ पे 0, x की वैल्यू 0 1 2. ठीक है. तो ये x गिवन y है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, हाँ 3 + 9. ये x गिवन y है ना, देखो इसको आपने ऐसे समझना है, x गिवन y. ठीक है. y की आपकी रो वाली वैल्यूज होंगी और x की आपकी कॉलम x की आपकी रो वाली वैल्यूज होंगी और y की आपकी कॉलम्स वाली वैल्यू होंगी. ठीक है. अब x एट 0 पे आपके पास क्या है, x एट 0 फर्स्ट, यहाँ से आ जाएगा 3 9 + 3. इन तीनों वैल्यूज़ को आप सम करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 15/28. ठीक है. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी x एट 1 पे आपको इनका सम करना है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3/14 3/14 + 0, तो 6/14 आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है एट x = 2 पे. एट x 2 पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, इन तीनों को ऐड कर लो, दैट इज 1/28. ठीक है. अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालेंगे. देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकलेगा, अभी मैंने आपको बताया सबमिशन ऑफ x, लेकिन हमारे पास x 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है. जब x की वैल्यू 0 है उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 28. प्लस जब x की वैल्यू 1 है तो आपके पास कितनी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, 6/14. और जब x की वैल्यू आपके पास 2 है तो आपके पास वैल्यू है 1/28. बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो 0 हो गया, 6/14 + 2/28, तो यही वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम ले लो 28, दैट इज 12 + 2/28 विच इज़ 14/28, और यही वैल्यू आपके पास 0.5 निकल के आ जाएगी. ठीक है. नाउ क्या निकालना है हमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई. एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई भी सेम निकलेगा. देखो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, जस्ट वेट. ठीक है. पहले हम एक काम करते हैं, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ही निकाल लेते हैं. ठीक है. हमारे पास प्रोबेबिलिटी, अब हम y का केस कर रहे हैं. ठीक है. y के लिए हम कॉलम सम लेते हैं हमेशा, ये याद रखना. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 पे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 पे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 पे. ठीक है. ये हमारे पास 3 वैल्यू निकालनी है. देखो y के लिए हम कॉलम सम करते हैं प्रोबेबिलिटी y पे, तो 0 के लिए सबसे पहले हम इस कॉलम को ऐड करेंगे, और ये जो फर्स्ट कॉलम हम ऐड करेंगे 3, यहाँ पे जब 28 सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, 3 + 6 9, 9 + 1 10, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10/28.
जब सेकंड टाइम 1 का सम करोगे, लाइक सेकंड कॉलम का सम करोगे तो आपके पास आएगा 15/28। जब थर्ड कॉलम का सम करोगे जहाँ पे 2 है तो आ जाएगा 3/28। लेकिन आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो वो कैसे निकलेगा, वही सम 0 इंटू पहले एक्स की वैल्यू, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी 10/28 प्लस 1 इंटू 15/28 एंड प्लस 3/28। तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये 0 बन जाएगा, 15 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 18/28, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। यहाँ पे 1 भी था प्लस 2 वाली वैल्यू भी थी इंटू, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे 2 भी था, ठीक है। तो आपके पास 15 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 21/28। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 0.75, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, ये तो दोनों निकल गई। देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल नहीं आए तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग प्रूफ हो गई। लेकिन हमें फर्स्ट वाली चेक करनी है। फर्स्ट में कोवेरियंस, तो कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना है, ठीक है, विच इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। आपके पास वैल्यू रहती है, ये दोनों वैल्यू आपने निकाल दी। लेकिन हमें ये निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है। इसका क्या मतलब है, इसका फॉर्मूला रहेगा सबमिशन ऑफ एक्स वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों की लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे, मतलब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है तो दोनों का यहाँ पे चलेगा। तो आप इसकी जगह एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई की। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 3/28, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, जब x भी 0 है, एट x 0 y 0, उस टाइम पे हमारे पास देखो, उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी एट 0 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 3/28, ठीक है, 3/28। लेकिन एट x देखो फर्स्ट तो हो गया, यहाँ से हो गया 0 0 का, अब 0 का 1 के साथ, जब 0 का 1 मतलब देखो 0 1 करेंगे, 0 इंटू 2 करेंगे, इन सबकी 0 ही आने वाली है लास्ट में जब हम एक्सपेक्टेशन में डालेंगे। तो हम फर्स्ट कॉलम छोड़ सकते हैं, अगर हमें पेपर में थोड़ा टाइम बचाना है अपना, हम ये कॉलम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जाएंगे 1 पे मूव करेंगे, 1 इंटू 0 करेंगे, यहाँ पे हमारे पास x इंटू 1 इंटू 0 0 ही बन जाएगा, तो ये भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। वैल्यू बचेगी हमारे पास 1 इंटू 1 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू 1 पे क्या आ जाएगी हमारे पास एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी x1 y1 3/14, ठीक है। अगर देखो फिर 1 इंटू नेक्स्ट कॉलम क्या होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कर रहे हैं लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 0, वो भी वैल्यू 0 बन जाएगी। फिर 2 पे मूव करेंगे, 2 इंटू 0 वो 0 आएगा, 2 इंटू 1 करेंगे वो भी 0 आ रहा है, 2 इंटू 2 करेंगे वो भी 0 आएगा, तो आपके पास एक ही वैल्यू बचेगी। तो इट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 3/14। लेकिन आपको निकालना क्या, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या निकल के आया 3/4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या था आपके पास 0.5 और इंटू आपके पास एक्सपेक्टेशन था 0.75, ठीक है। हमारे पास ये आया, लेकिन जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी -9/56 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये 3/4 के इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत प्रूफ हो गई, ठीक है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो रही हैं इट मीन्स कि नाइदर 1 नॉर 2 वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है।